तो म्यूट कंचू म्यूट। तो अभी आप लोग म्यूट कुछ नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पे। हाँ कोई बात नहीं, जिन लोगों का नहीं है थोड़ा सा आवाज अपनी तरफ से कम करें। और सॉरी नहीं आ रहा म्यूट। चलो मैं चुपचाप बैठूंगी। नो प्रॉब्लम। तो जो हम डिस्कस करेंगे आज, कल हम लोगों ने जो बात करी थी, ओके नीतू इज हियर, वेरी गुड। नीतू म्यूट पे जाओ, निहारिका म्यूट पे जाओ। यस सर, आई एम ट्राइंग। गुड। कल जो हमने डिस्कस किया था, जो गेटिंग स्टार्टेड के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो हम ये डिस्कस कर रहे थे दैट कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग एवरेज काम कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, काम हो नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, और कुछ लोग कर ही नहीं रहे, राइट। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि जो लोग कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, बिकॉज आप मान के चलो वो लोग इस कॉल पे भी नहीं है, ठीक है। ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई वांट एवरीबडी टू सी दिस कॉल। जो लोग इस कॉल पे नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट ऑन दिस कॉल, एंड आई वांट देम टू यू नो एक्चुअली लिसन जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त, दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ऑन दिस कॉल। नाउ जो लोग कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, जो लोग एवरेज कर रहे हैं और एवरेज रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो लोग मेरे जैसे कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन रिजल्ट्स अपार आ रहे हैं, सब बराबर है, सब बराबर है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। इस कॉल पे कोई भी सुपर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, डफर एंड सुपर डफर नहीं है, और अगर है भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्बल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ एक चीज का पड़ता है, ये सेट है या नहीं, इसके साथ आप प्ले कर रहे हो या ये आपके साथ प्ले कर रहा है। अगर आपके मन में किसी भी कोई भी चीज आप इस कॉल पे हो तो मैं मान के चलता हूं कि आप इस बिजनेस को बहुत सीरियसली ले रहे हो, अदरवाइज संडे की शाम 7:30 बजे एक ऐसी चीज में खराब करने के लिए नहीं होती है जिस चीज को आप करना नहीं चाहते दिल से, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर संडे की शाम को 7:30 बजे इस कॉल पे आए हो, दैट मीन्स कि आप सीरियसली, सिंसियरली इस बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो, लुकिंग एट द पोटेंशियल, तभी आप हो, राइट। सो यहां की बात करते हैं अपन, ये जो आपका है ये आपके साथ प्ले कर रहा है या आप इसके साथ प्ले कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा एक्सक्यूज आता है करने का जिसकी वजह से आप 3 रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जो 3 रूल्स हैं हमारे, आकांक्षा 3 रूल्स कौन से हैं? अनम्यूट एंड टेल मी। Rule number 1, use the product. Rule number 2, aware the people. Rule number 3, attend all calls and events. और ये तीनों चीजें हमको महीने में एक बार करनी है, हफ्ते में एक बार करनी है या रोज करनी है? अगर हम ऐसे काउंट करें तो हमें सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। नहीं, हमें रोज करना है ये काम, हमें रोज ये करना है या हफ्ते में एक बार? और मैंने बोला है महीने में 48 घंटे। महीने में 48 घंटे का मतलब 48 घंटे को 30 दिन में डिवाइड करना है, या आखिरी के 2 दिन 29 और 30 तारीख सोना नहीं है, खाना नहीं है, नहाना नहीं है, कुछ नहीं करना है और पूरे 48 घंटे काम करना है? कैसे काम करना है? नहीं, आप डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा डेली करना है, मतलब ऐसे ब्रेक रोज करना है। एवरी सिंगल डे। तो अगर आपको, नाउ यू कैन म्यूट, अगर आप रोज इस काम को नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट मीन्स ये आपके साथ प्ले कर रहा है। और अगर आप ऐसे रीजंस निकाल रहे हैं और ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो रोज इस बिजनेस के लिए करना है वो आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप इसके साथ प्ले कर रहे हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार सब लोग हैं इस कॉल पे,
कि अगर दिमाग आपके साथ प्ले करे तो क्या होता है और अगर आप दिमाग के साथ प्ले करो तो क्या होता है। दोनों 180 डिग्री डिफरेंस है और इसीलिए रिजल्ट भी 180 डिग्री आते हैं। जिस दिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना और उसके साथ प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस दिन आप अपने दिमाग को डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हें ये सोचना है और ये नहीं सोचना है, उस दिन सिवाय सक्सेस के कुछ नहीं होता। आप हबल की बात करें चाहे आप किसी भी चीज की बात करें, ठीक है। देयर आर कुछ फंडे हैं। आपके दिमाग में पूरे 24 घंटे में 60,000 डिफरेंट थॉट्स आते हैं। 60,000 डिफरेंट थॉट्स हर इंसान के दिमाग में आते हैं। उसमें से मैक्सिमम थॉट्स को लेके तो आप अवेयर भी नहीं होते कि ये थॉट्स आए और ये चले गए। और ये थॉट्स क्या होते हैं? ये थॉट्स होते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आप पास्ट में क्या चाहते थे, आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, इन सब से रिलेटेड 60,000 सेम थॉट्स एवरीडे आते हैं। उसमें से कुछ चीजें आपको मालूम चलती हैं, कुछ चीजों को आप महसूस करते हो, कुछ चीजों को आप महसूस नहीं करते। इसमें पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। अगर आप अपने दिमाग को प्ले कर रहे हो तो आपके थॉट्स वही पकड़ में आएंगे जो पॉजिटिव है। अगर आपका दिमाग आपके साथ प्ले कर रहा है तो आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स पकड़ में आएंगे। आप फियर एंड फेथ, लोग कहते हैं ना, इमोशनल फीलिंग होती है, रोमांटिक फीलिंग होती है, एंग्री फीलिंग होती है, और भी कई तरह की फीलिंग्स होती हैं। कोई फीलिंग नहीं होती। देयर आर ओनली 2 फीलिंग्स इन दिस होल वर्ल्ड, ओनली 2 फीलिंग्स। नंबर 1 इज फेथ, नंबर 2 इज फियर। अगर आप फियर में हो, जो आप करना चाहते हो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप फेथ में हो तो आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर लो। भरोसा और डर, सिर्फ ये 2 फीलिंग होती हैं। कोई तीसरी फीलिंग है ही नहीं इस दुनिया में, कोई तीसरी फीलिंग। जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उन सबको आप रिलेट करो फेथ के साथ, भरोसे के साथ, और जितनी भी निगेटिव फीलिंग्स हैं उन सबको आप रिलेट करो फियर के साथ, डर के साथ। आराम से करना, अभी करने की जरूरत नहीं है। आप जब करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि देयर आर ओनली 2 फीलिंग्स, भरोसा एंड डर। अगर आप भरोसे के साथ जियोगे आप वो सब कुछ कर लोगे जो आप करना चाहते हो। अगर आप डर के साथ जियोगे आपके पास हमेशा रीजन निकल के आ जाएंगे कि जो आप करना चाहते थे वो आप क्यों नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने परसों रात से कल दोपहर तक किया था, एंड बहुत ही बचपने वाली चीज थी, लेकिन उसका असर इतना जबरदस्त हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा नहीं है दैट आई एम अ परफेक्ट पर्सन, मुझे भी परफेक्ट होना है। जिस दिन मैं प्रेस्टीज हो जाऊंगा उस दिन मैं बोलूंगा, उस दिन भी शायद मैं ना बोलूं कि मैं परफेक्ट हूँ, राइट। लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं भी अपने ऊपर ट्राई करता रहता हूँ चीजें। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जिन चीजों को मैं अपने दिमाग में लाना नहीं चाहता वो चीजें मेरे दिमाग में क्यों आती। मैं जिस टाइम को जहां कंज्यूम करना चाहता हूँ उस जगह पे उस टाइम को कंज्यूम करने की जगह मैं चीजों से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ। मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट। और मैंने कुछ पढ़ा, मतलब डेफिनेटली एकदम इतना समझदार तो मैं नहीं हूँ कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद आ जाए, बट क्योंकि मेरी रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट है, मैं रात को कुछ ना कुछ पढ़ के सोता हूँ। तो मैं कल रात को कुछ पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में आया दैट आई शुड राइट माई स्टोरी, माई पास्ट। मैं अपने पास्ट में मैंने क्या क्या मुझे याद है, क्या क्या मैंने किया है, उसको मुझे लिखना चाहिए और फिर मुझे उसे पढ़ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना बायोग्राफी, लोग बायोग्राफी लिखते हैं। मैंने 16 पन्ने की अपनी बायोग्राफी लिखी, जो मुझे याद था, जो इंस्टेंटली जो मुझे याद आता जा रहा था मैंने लिखा। और लिख के जब मैंने उसको पढ़ा, बिलीव मी अगर आप भी ये करोगे आपको अपनी इतनी गलतियां पकड़ में आएंगी कि आप बता नहीं सकता। इतनी गलतियां मुझे अपनी पकड़ में आई हैं कि मैंने ये इस समय नहीं करना चाहिए था, ये मुझे इस मूवमेंट पे नहीं करना चाहिए था, ये हैबिट मेरी गलत पड़ी हुई है, मुझे ये हैबिट मेरी कैसे बनी। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया और ये पढ़ लेने के बाद फिर मैंने अगले 10 साल की स्टोरी लिखी जो मैं करना चाहता हूँ। आज से जो मैं करना चाहता हूँ अगले 10 साल में जो मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे जहां पहुंचना चाहिए,
उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। भाई स्टोरी है ना, स्टोरी तो आज से स्टार्ट होगी। स्टोरी इज नॉट अ 3 आवर्स स्टोरी, इट्स अ 10 ईयर स्टोरी। तो आप एग्जैक्टली लिखोगे कि आपको उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैंने लिखा कि ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स थी जिसकी वजह से आई एम नॉट हैप्पी, सुपर हैप्पी विद माय पास्ट, और ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स अब मुझे बनानी चाहिए जिसकी वजह से मुझे वो मिले जो मेरी 10 साल की स्टोरी में अब देख रहा हूँ, तो मुझे चाहिए, विच आई वांट। और जब मैं वो स्टोरी लिख रहा था, मैं कहीं से कहीं तक ये नहीं सोच के चल रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये चाहिए, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये बात नहीं, फिलहाल तो मुझे ये चाहिए अगले 10 सालों में। एंड बिलीव मी, पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है। वो जो मैं कल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट नीचे है या ऊपर है, मेरा माइंडसेट कम से कम 4 लेवल ऊपर आ गया। जो कल था, सॉरी परसों जो था, उससे 4 लेवल ऊपर मेरा माइंडसेट आ गया। जो 5 हैबिट्स मैं आपको बताता हूं जो मैंने बनाई है अब, जो मेरे एक्चुअली मुझे लगता है कि ये 5 हैबिट्स मेरी होनी चाहिए। नंबर 1, आई नीड टू बी इमेजिनरी। इमेजिनरी इन द सेंस कि अभी जो मैंने स्टोरी अपनी बनाई है ना, उस स्टोरी को मैं आपको दिखाऊंगा, एक्चुअली उसका पीडीएफ बना के मैं आपको भेजूंगा। आई रियली वांट टू डू दैट बिकॉज वो एक मूवी है, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ मूवी। और उसको मूवी में ऐसे बना रहा हूँ कि जहां जहां मुझे जो जो चाहिए उन चीजों की मैं पिक्चर्स भी लगा रहा हूँ साथ में। मैंने अगर बोला कि मुझे 6 महीने बाद यहाँ जाना है तो मैं वहां की फोटोग्राफ लगाऊंगा साथ में। मुझे 1 साल बाद ये चीज चाहिए तो मैं उसकी फोटोग्राफ लगाऊंगा वहां पे। मुझे 2 साल बाद ये चाहिए तो मैं उसकी फोटोग्राफ लगाऊंगा। और ऐसे पूरे 10 साल में मैं पूरी फोटोग्राफ बना के पूरी बुक तैयार करूंगा। तो आई नीड टू बी इमेजिनरी, नंबर 1। नंबर 2, आई नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग रादर देन कंप्लेनिंग। मुझे लाइफ में आज के बाद एक भी चीज पे कंप्लेंट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना। किसी इंसान से मुझे आज के बाद कोई कंप्लेंट नहीं होगी। मैं सिर्फ उसको, वो मुझे मना कर रहा है बिजनेस में आने के लिए, मैं उसको फिर भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा। वो मुझे गाली देगा, मैं उसको फिर भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा। मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करूंगा, कंप्लेनिंग नहीं रहूंगा, कॉम्प्लीमेंट करूंगा। नंबर 3, आई विल बी 100% डिसिप्लिन टूवर्ड्स माई ड्रीम्स। अगले 10 साल की जो मेरी स्टोरी है उसको लेके जो भी डिसिप्लिन की जरूरत है, अगर सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, भले आप 3 बजे सोए। अगर हम महीने के 25 कॉल अटेंड करने हैं तो करने हैं। अगर किसी इवेंट में जाना है तो जाना है। अगर 40 लोगों को रोज अवेयर करना है तो करना है। अगर प्रोडक्ट यूज करना है तो करना है। ओके, इस तरह की मैंने हैबिट्स बनाई है। क्यों मालूम वो हैबिट्स क्यों इतनी आसानी से मैंने बना ली? क्योंकि मेरी स्टोरी बिल्कुल क्लियर है और उससे बहुत आराम से निकल के आ रहा है कि उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप लोग सारे रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो या एवरेज काम कर पा रहे हो, स्पीड में काम नहीं कर पा रहे हो, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपका गोल अगर आपने बनाया भी है आपको याद नहीं है। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना गोल ग्रुप में डाला था। जब मैंने पूछा था कि आपका गोल क्या होना चाहिए, आप लोगों ने गोल बनाए थे, बट आप लोगों को वो गोल्स याद नहीं है। और वो याद इसलिए नहीं है बिकॉज अगर आप डेली काम करते रहोगे, देखो गोल क्या होते हैं। एक मैंने गोल बनाया कि फॉर एग्जांपल मैं आकांक्षा का एग्जांपल लेता हूँ। आकांक्षा ने बनाया दैट बाय मार्च एंड शी वांट्स टू बी सुपरवाइजर। एम आई राइट आकांक्षा? एम आई राइट? आई एम राइट। अंगूठा दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू बी सुपरवाइजर बाय द मंथ ऑफ मार्च, अब अगर उस गोल को लेके आप सीरियस हो तो आपको सबसे पहले या तो अपने स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए या सबसे पहले आपको खुद अपना दिमाग लगा के ये तैयार करना चाहिए दैट व्हाट आई हैव टू डू इन जनवरी, व्हाट आई हैव टू डू इन फरवरी एंड व्हाट आई हैव टू डू इन मार्च। क्योंकि आप अगर 1 मार्च को पहुंच जाओगे ना, देन इट वुड नॉट बी इजी टू बिकम सुपरवाइजर इन 1 मंथ। सो यू नीड टू बी वेरी, और हो सकता है आपने बनाया भी हो, आई एम नॉट सेइंग दैट आपने ऐसा कोई प्लान बनाया नहीं है, बट मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक अपना 1 साल का या 3 महीने का या 2 साल का कोई प्लान बनाया है, तो उसके लिए आपको आज क्या करना है, उसके लिए आपको कल क्या करना है, उसके लिए आपको अगले हफ्ते क्या करना है, ये डिसाइडेड होना चाहिए।
अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक, और जो भी आपने डिसाइड किया है फिर आपको वो करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे अगले महीने सुपरवाइजर बनना है, आप बन जाओगे। आई एम टेलिंग यू, आप बन जाओगे। रामदास 25% पे है, अंशु 25% पे है, साइमा 25% पे है, निहारिका 25% पे है, बाकी सब इसके ऊपर है, आकांक्षा 25% पे है। आप सब लोग अगले महीने सुपरवाइजर बन जाओगे, बिलीव मी। बट द प्रॉब्लम इज कि सुपरवाइजर बनना है आपको, आपने बोल दिया मुझे सुपरवाइजर बनना है, अब वो पूरे टाइम दिमाग में रहना चाहिए कि अगले महीने मुझे सुपरवाइजर बनना है। प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? पुराने बिलीफ हमको ये भरोसा दिलाने में मुश्किल पैदा करते हैं कि हाँ एक महीने में ऐसा हो सकता है क्या? सबसे पहले तो हमारे मुंह से निकलता है हाँ। जैसे ही कोई बड़ा टारगेट मिला, जैसे ही कोई बड़ी चीज हमारे सामने आई, प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मैंने क्या दो फीलिंग्स बताई आपको? फेथ एंड फियर। आप फियर को पकड़ के चल रहे हो, आप फेथ को पकड़ ही नहीं रहे हो। अदरवाइज आपको क्लियर कैलकुलेशंस दिए हुए हैं कि इस 2 मंथ में सुपरवाइजर आप कैसे बन सकते हो, लेकिन क्योंकि जैसे ही आपको बोला जाता है अगले महीने आप सुपरवाइजर बन जाओगे, तो सबसे पहले आपका निकलता है हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको फेथ वाली फीलिंग आपकी होती तो आपको याद आ जाता कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, कैलकुलेशन बताया तो हुआ है हमको, इस महीने अगर हम 400 लोगों को अवेयर करेंगे तो अगले महीने हम सुपरवाइजर हैं। अब वो 400 लोगों को अवेयर करना आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में फेथ है ही नहीं, आपके दिमाग में फियर है। ऐसा कैसे हो सकता है? राइट? और अगर वो फेथ मैं कॉल्स के टाइम पे बनाता भी हूं तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कंसिस्टेंट? बिकॉज हम इमीडिएटली एक्शन पे उतरते नहीं है। हम पहले डिसाइड करते हैं, अच्छा हम कल से स्टार्ट करेंगे, हम परसों से स्टार्ट करेंगे, अभी ऐसा है कि अभी 3 दिन के लिए तो हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम चौथे दिन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा कल तो हमको एक पार्टी में जाना है, तो हमारा वेट लॉस प्रोग्राम हम परसों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल तो हमको पार्टी में जाना है, तो हमारा खाना पीना हो जाएगा, तो परसों से स्टार्ट करेंगे। मतलब आप सोच समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीजें जब आप करते हो ना तब इतनी अजीब नहीं लगती, जब आपको कोई सामने से बोलता है ना तो कितना अजीब लग रहा है इस वक्त। हाँ यार वाकई यही तो होता है। कितने मासूम से एक्सक्यूजेज हैं, मैं बोलूंगा मासूम से, कितने मासूम एक्सक्यूजेज हैं एक काम नहीं करने के। और रीजन क्या है उसका? रीजन है कि हम फियर में जी रहे हैं, हमको भरोसा ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा ना उस दिन आप निकल पड़ो। एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है हैबिट्स ऑफ बिलीफ्स एंड हैबिट्स ऑफ डिसबिलीफ्स। हैबिट्स ऑफ बिलीफ्स, आदत भरोसा करने की और आदत भरोसा नहीं करने की, ये दोनों आदत बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। जिस आदत को आप पकड़ लोगे ना वही आदत आपको बनाएगी और वैसा ही बनाएगी। आपको अगर भरोसा करने की आदत है तो आप उन चीजों को ढूंढोगे जिन चीजों से आपका भरोसा बढ़े, और अगर आपको भरोसा नहीं करने की आदत है तो आप निगेटिव पॉइंट्स ढूंढोगे। फॉर एग्जांपल गूगल पे हर्बलाइफ के बारे में पॉजिटिव वीडियोस भी हैं और गूगल में हर्बलाइफ के बारे में नेगेटिव वीडियोस भी हैं। मुझे आज तक एक भी नेगेटिव वीडियो नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, लेकिन कई लोगों को मिला और उन्होंने मुझे बताया भी कि नेगेटिव वीडियोस में ऐसा पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है। मुझे क्या मालूम क्या मतलब है, मैं मानता ही नहीं उस चीज को, मैं मानता ही नहीं। बात खत्म हो गई। मैंने भरोसा किया है तो मैंने भरोसा किया है। आप में से कितने लोग एग्स खाते हैं? एग्स, अंडे? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन। नीतू अंडे नहीं खाती? नीतू अंडे नहीं खाती? नीतू फ्रोजन हो गई है ठंड में, फ्रीज हो गई है। अच्छा आप लोग अंडे खाते हो राइट? आप एक बात बताओ, दैनिक भास्कर में कितनी बार ऐसा आया है
किसी को अगर पता हो दैनिक भास्कर में और दूसरे पेपर्स में कि अंडे नहीं खाने चाहिए, अंडे खराब आ रहे हैं, अंडे बने हुए आ रहे हैं, कितनी बार आता है? आप भरोसा करते हो उस चीज पे? हम दूसरे ऐड पे भरोसा करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप भरोसा करोगे क्या? अगर कोई चीज आप करना चाहते हो, अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो क्या आप उसके अगेंस्ट आई हुई चीज पे भरोसा करोगे क्या? अगर आपको 100% नहीं है, आपको शाहरुख खान की रईस देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको देखनी है वो मूवी। अब अगर उसको टाइम्स ऑफ इंडिया 2 स्टार भी देगा या कोई दूसरा क्रिटिक जो है उसको 1.5 स्टार भी देगा, तो क्या वो स्टार देख के आप रुकोगे? आपको तो देखनी है, आप तो जाओगे और अपने स्टार खुद बनाओगे वहां जाके कि हाँ यार वाकई भली वो बेकार मूवी होगी, मुझे मालूम है वो बेकार मूवी होगी शाहरुख खान की, लेकिन अगर आपको देखनी है तो आप तो जाओगे, राइट? और आप अपने स्टार खुद बनाओगे कि हाँ ये अच्छी थी या बेकार थी, ठीक है ना? हर्बल लाइफ में ये चीज क्यों नहीं आ रही? मुझे तो करना है, मुझे मालूम है कि हमको इसमें सक्सेस मिलनी है यार, दुनिया गई भाड़ में, मुझे मतलब नहीं है दुनिया क्या बोल रही है। मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास कैलकुलेशन है, अगर मैं उस फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे काम करूंगा मुझे रिजल्ट मिलेगा, नहीं करूंगा मुझे नहीं मिलेंगे। नाउ आई हैव टू फाइंड रीजन एंड आई हैव टू मेक हैबिट। मुझे ऐसी आदतें बनानी है, मुझे ऐसे भरोसे बनाने हैं जिससे मैं इस काम को रेगुलरली कर सकूं, विदाउट सेलिंग, विदाउट प्रमोशन, कॉल पे आऊं, लर्न करूं, प्रोडक्ट यूज करूं और लोगों को अवेयर करूं। अगले महीने मेरे को अपनी इनकम 50,000 क्रॉस करनी है। किसको अपनी इनकम 50,000 क्रॉस करनी है अगले महीने? फरवरी। कितने लोगों को करनी है? कितने लोग चाहते हैं 50,000 रुपए क्रॉस करना? नीतू अगेन नहीं चाहती। He's having some network मुझे issue. मालूम है देर चाहती, देर में दिख रहा है. मुझे मालूम है चाहती है। ओके, अब कितने लोगों को लगता है कि वो अगले महीने 50,000 रुपए क्रॉस कर लेंगे? नीचे नीचे उंगलियां घूम रही है, ऊपर आ नहीं रही है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताऊं ये प्रॉब्लम क्यों है, मैं बताऊं आपको। देयर आर 2 रीजंस, उसमें से जो रीजन आपके दिमाग में आ रहा है आप पकड़ लो। पहला रीजन, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप 400 लोगों को अवेयर कर पाओगे या नहीं। आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, ठीक, नंबर 1। दूसरी चीज, आपको लगता है कि आप 400 लोगों को अवेयर कर भी लोगे तो जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करेगा। अब ये दोनों चीजों में से किसी एक चीज पे या दोनों चीजों पे आपको भरोसा नहीं है तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? गलती आपकी है। और गलती आपकी है तो 50,000 रुपए कौन नहीं कमाएगा? आप नहीं कमाओगे। हर्बल लाइफ ने तो तैयार रखा हुआ है, बिजनेस ने तो तैयार रखा हुआ है। बिजनेस मना नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप को मना कर रहे हो, खुद। वाई? बिकॉज ये आपको डायरेक्ट कर रहा है, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, ये आपको डायरेक्ट कर रहा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, दैट्स द रीजन मैंने कल आपको बोला था, दिस इज अ गेम ऑफ माइंडसेट। ये माइंडसेट का गेम है, ये काम का गेम है ही नहीं। अनुराग अग्रवाल काम नहीं करता है। जब तक अनुराग अग्रवाल काम करता था हर्बल लाइफ में, अनुराग अग्रवाल 8,000 रुपए महीना कमाता था हर्बल लाइफ से। और जिस दिन अनुराग ने काम करना बंद करा और इसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया, 1.5 महीने बाद 64,000 रुपीज उसके हाथ में आया था, 1 महीने में। 1.5 महीने में मेरी इनकम 8,000 से 64,000 पहुंच गई थी। 1.5 महीने में। 1.5 महीना भी लगा इसलिए क्योंकि 15 दिन तो जो बिजनेस मैंने किया उसका पैसा आने में लगा ना। 15 दिन बाद पैसा देती है कंपनी, इसलिए मैं 1.5 महीना बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो 1 महीने में हो गया था। 1 मंथ 64,000 रुपीज। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई वॉज इन अ जॉब एट दैट टाइम। मैं फ्री नहीं था, मैं जॉब में था। मैं सुबह 8 बजे अपनी छोटी सी गाड़ी लेके निकलता था गुड़गांव से दिल्ली, 9:30 बजे वहां पहुंचता था, 9:30 बजे से लेके
शाम को 7 बजे तक काम करता था एंड आई वाज इन स्ट्रेटेजी। तो मुझे पूरे टाइम मीटिंग्स में बैठे रहना पड़ता था, मेरे पास टाइम नहीं होता था मैं किसी से बात कर सकता हूँ या मैसेज कर सकता हूँ। और उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था। और 9:30 वहां से 7:30 बजे में निकलता था, 9 सवा 9 बजे घर आता था। ये मेरा मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल था। और उसी चीज को करते हुए 1 महीने में सिर्फ इसको चेंज करके मैं 8,000 से 64,000 पे पहुंचा था। और मैंने क्या किया था मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। मैंने प्रोडक्ट सेल करने बंद कर दिए थे, मैंने लोगों को कन्विंस करना बंद कर दिया था, मैंने लोगों को मनाना बंद कर दिया था। मैंने सिर्फ एक चीज शुरू कर दी थी, एक दिन में अगर अनुराग अग्रवाल तुमने 20 लोगों को अवेयर नहीं किया, अगर तुमने 20 लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या आप एक्स्ट्रा पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं घर बैठ के, अगर तुमने ये क्वेश्चन 20 लोगों से नहीं पूछा तो भूल जाना कि तुम एक हर्बलाइजर, बिकॉज दिस इज द ओनली जॉब दैट यू हैव टू डू। उस समय कॉल्स नहीं होते थे, तो उस समय लर्निंग भी इतनी नहीं थी मेरे पास। कैली होसाका यहाँ है नहीं, मैं हूं आप लोगों के लिए यहाँ पे। कैली होसाका नहीं थी मेरे पास। जिस दिन आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आप इतनी पावरफुल चीज के साथ बैठे हुए हो, आई एम टेलिंग यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग कॉल्स पे आ रहे हो यार, आप कॉल्स पे आ रहे हो, लेकिन आप वो चीजें क्यों नहीं कर रहे हो जो आपको कॉल्स पे बताई जा रही है करने के लिए? Who is stopping you? Only you. Only you. और जैसे ही आप, मैं देख भी रहा हूं, जैसे ही आप काम करने उतरते हो ना, आप फॉर्मल हो जाते हो एकदम से। मैं देखता हूँ, मुझे सब समझ में आता है, एकदम आप फॉर्मल हो जाते हो। प्रोडक्ट के बारे में बात करना, बिजनेस के बारे में बात करना बोला ही नहीं है भाई। आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हो पता है? आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैं बताऊं आपको। बिकॉज जैसे ही आप काम करने उतरते हो ना, आप वो चीजें करते हो जो आपको नहीं करनी। मैंने आपको सिंपल मेथड दिया है, यूज द प्रोडक्ट, attend the calls, and only ask one question to people. Only one question. जैसे ही वो बंदा बोलता है हाँ आई एम इंटरेस्टेड, आप वीडियो भेज दीजिए उसको। आपको बात नहीं करनी, आप उसको वीडियो भेज दीजिए। एंड आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये कि मुझे 400 लोगों तक पहुंचना है। आपका टारगेट वो बंदा नहीं बन जाना चाहिए और ये इंटरेस्टेड हो गया, अब इसको पकड़ते हैं। एकदम से वो दिमाग आ जाता है, अरे एक बंदा रेडी हो गया, अरे 2 बंदे रेडी हो गए, आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब वो आ जाएंगे उनको कॉल पे लेके आ जाओ, फिनिश। प्रोडक्ट उनको बोलो, प्रोडक्ट यूज, सिर्फ 3 चीजें, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आपको कॉल अटेंड करना है, आपको ये करना है। वो करे नहीं करे उसकी प्रॉब्लम है, क्यों? बिकॉज आपके हिसाब से फॉर्मूला क्लियर है। अगर आप 400 लोगों से बात करोगे, 40 लोग ज्वाइन करेंगे, 16 लोग ऑटोमेटिकली वो चीजें करेंगे जो बिजनेस उनसे करने को कह रहा है। आपको करवाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जो करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? मामला क्लियर है? तो आपको सिर्फ 3 चीजों पे, जब भी कोई बंदा आपसे बात करे आपकी डाउनलाइन, आप उसको बोलो तेरा प्रोडक्ट ऑर्डर हो गया क्या? हाँ हो गया। यूज कर रहा है? हाँ कर रहा है। कॉल्स पे क्यों नहीं आ रहा? नहीं, अब आना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, अवेयरनेस स्टार्ट कर दी। यार समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कॉल पे आ जा, इस कॉल पे आ जा, इस कॉल पे तेरे को समझ में आ जाएगा कि अवेयरनेस कैसे करना। सिंपल है यार। ना आपको टीम हैंडल करनी है, ना आपको लोगों को कन्विंस करना है, ना आपको प्रोडक्ट की नॉलेज की जरूरत है, ना आपको बिजनेस की नॉलेज की जरूरत है। सब कुछ तो कॉल पे बताया जा रहा है। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन थिंकिंग? आप क्यों इतना सोच रहे हो? ये सोचने का बिजनेस है कि करने का बिजनेस है? मेरे जैसा आदमी जो 6 साल तक स्ट्रैटेजी में था, जिसको सोचने की आदत पड़ चुकी थी, उसने उस हैबिट को चेंज कर लिया। हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आपकी आज की हैबिट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो करने के लिए, जिसको करने से आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको अपनी हैबिट, अपनी सोच, अपना भरोसा चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई मैंने कल आपसे कहा था, ये माइंडसेट का गेम है, ये हार्डवर्क है ही नहीं। नो हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड, आई एम सॉरी। आपको 20 क्वेश्चन, आपको प्रोडक्ट यूज करने के लिए हार्डवर्क करना है क्या? आपको कॉल पे आने के लिए हार्डवर्क करना है क्या? आपको लोगों को से एक सिंपल क्वेश्चन 1 लाइन का पूछने के लिए उसको हार्डवर्क बोलते हैं क्या? और अगर आप ये 3 चीजें नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ दिस। काम में तो कोई कमी नहीं है ना, लेकिन ये आपका सेट नहीं है ना। अभी एक्सक्यूजेस हैं, ये हो गया था इसलिए हम कॉल पे नहीं आ गए, वो हो गया था इसलिए हम ये नहीं कर पाए।
आज हम लोगों को अवेयर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? किसने बोला था अवेयर नहीं करने के लिए? आज मेरे घर में 3 लोग आए, मैंने उन तीनों को अवेयर कर दिया, वो मेरी लिस्ट में ही नहीं थे। मेरे से तो कोई भी आएगा बात करने के लिए, मेरे को तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उससे, गारंटीड है। कोई भी बंदा मेरे को इस लाइफ में मिलेगा, मैं उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं कोई उसके पीछे पड़ रहा हूँ ना, तो मैं उसको ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ ना कुछ बोल रहा हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ यार। जस्ट एक थॉट आया है, तुमसे भी 5 मिनट की बात करी तो मेरे को लगा तुमसे पूछना चाहिए दैट आई एम डूइंग समथिंग और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, एंड आई थिंक 5 मिनट तुमसे बात करने के बाद ये चीज तुम्हारे लिए भी है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि घर बैठे बैठे घर से काम करते हुए बिना अपने करंट शेड्यूल को डिस्टर्ब किए अगर तुम अपना कैश फ्लो इंक्रीज करना चाहते हो, और वो भी तब जब कोई सेल्स और प्रमोशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस तरह के काम को जानने में इंटरेस्टेड हो, ये क्वेश्चन पूछने में काय का हेजिटेशन हो रहा है भाई? हेजिटेशन क्वेश्चन में नहीं है, हेजिटेशन हमारी एक्सपेक्टेशन का है, हेजिटेशन हमारी जजमेंट का है कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं हम एक्चुअली अपने फायदे के लिए पूछ रहे हैं, हमारा फायदा हो जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा अगर ये बंदा हमसे हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा। वो जो बैकग्राउंड में जो वो आवाज चल रही है ना, वो हेजिटेशन है। आपका काम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, कस्टमर बनाना नहीं है, आपका काम है 400 लोगों को बताना कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो देन आई कैन नॉट से एनीथिंग। इफ यू आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट यू कैन नॉट से दैट आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को अवेयर नहीं कर रहे हो यू कैन नॉट से कि ये काम करना है। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द कॉल, आप कैसे अपनी डाउनलाइन को बोलोगे कि प्लीज कम एंड कॉल? तो सबसे पहले आपको ये 3 चीजें फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, बिकॉज ये एक ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन करनी है। इसको प्रिपेयर करने में 1 घंटा लगता है, और अगर आपको लगता है कि इसको कैसे किया जाए, प्लीज राइट योर स्टोरी। जो भी आपको अपने पास्ट का याद आता है उसको लिख लो और उसको पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपकी कौन कौन सी हैबिट्स गलत है जिनको आपको चेंज करना चाहिए। एंड देन राइट योर नेक्स्ट 3 years, 5 years और 10 years स्टोरी। कम से कम इतना टाइम स्पेंड करो अपने ऊपर, 4-5 घंटे का, आपका ये क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मेरा एकदम 100% क्लियर है आज की डेट में। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ, एनी क्वेश्चन? यू हैव 1 minute। अनम्यूट कर लो सब। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज अ डिस्कशन ग्रुप। कुछ भी दिमाग में आया, स्टूपिड भी आया तो पूछो, नो प्रॉब्लम, जो दिमाग में आया पूछो, नो क्वेश्चंस, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी कितने लोग अपनी एक्टिविटीज को कल से स्टार्ट करने वाले हैं? परफेक्ट। अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं, इस महीने के 100 वॉल्यूम्स किस किसने उठा लिए? इस महीने के 100 वॉल्यूम्स किस किसने उठा लिए? अमरीन शम्स, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, यू आर द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन इन दिस ग्रुप। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूं है, मेरा हो गया, तुम्हारा काम हो गया। 31 दिसंबर भोपाल में लिया था मैंने। अरे मैंने जनवरी की बात करी है। 31 दिसंबर यार, अभी तो लिया था मैडम, हर्बल के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं उठाया आपका जनवरी का, तो मैं 30 जनवरी को ऑर्डर कर दूंगी। नो प्रॉब्लम। मैंने तो आज का पूछा, अभी तक तो नहीं उठाना बस। तो अभी तो पड़ा हुआ है ना, क्या करूं? The point is, the first thing, the first rule is 100 volumes per month you have to do. So do it. Start awareing people and come calls पे आप लोग वायरल हो तो नो, ठीक है? डन। इसका वीडियो एक बार फिर से देखना, ये बहुत हैवी ड्यूटी था, इसका वीडियो मैं अभी बना के भेज रहा हूँ, एक बार फिर से देखना आज रात में, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थर्सडे को मिलते हैं। पेट के साथ जीती हूँ, बाय बाय, पेट के साथ रहती हूँ।